Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start passive voice. I have told you about rules of passive voice. पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था. आज हम बात करेंगे कि पैसिव वॉइस प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको चार बताए थे कि प्रेजेंट एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. इन चार का पैसिव वॉइस नहीं होता है. बाकी जो 8 पार्ट्स है, 8 जो पार्ट हैं अलग अलग टेंस के, उनके पैसिव वॉइस बनते हैं. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है. फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट के तीनों है ना, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे. फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं, तो उससे आगे वाला जो होगा फास्ट सिंपल पास्ट और कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट, उसकी बात करेंगे. उसके बाद करेंगे फ्यूचर का सिंपल और फ्यूचर का परफेक्ट. इन 8 जो टेंस के पार्ट हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में जो पैसिव वॉइस है, कैसे बनते हैं, क्या रूल होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. ओके, लेट्स गो. देखिएगा, हमारे टॉपिक का नेम था, वो था वॉइस. तो हम वॉइस की बात करेंगे. हमारे टॉपिक का नेम था वॉइस. ओके, ठीक है ना. ये ई है लास्ट में. वॉइस का वैसे हिंदी अर्थ होता वाच्य, जैसे कि मैं आपको बता चुका था. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस के रूल. ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, उसके पैसिव वॉइस के रूल की बात करेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस, ध्यान रखना. यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वॉइस की. प्रेजेंट सिंपल टेंस की वॉइस कैसे बनते हैं वो बात कर रहे हैं. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, इससे रिलेटिव वॉइस बात करेंगे. तो इससे रिलेटिव जो वॉइस होता है, वो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं. ये है. ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें लिखना आपको, जैसे कि पहले आएगा एक्टिव, उसका वॉइस पैसिव बदलना. तो पैसिव बदलने के लिए रूल क्या है वो देखिएगा. सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है. स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, या इज ऑब्जर्वर, या आर, या एम. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. याद रखना बच्चों, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म. देन आफ्टर आप क्या करेंगे, बाय किसके लिए आता है, एजेंट के लिए आता है, प्रतिनिधि के लिए आता है बाय. और उसके बाद एजेंट बोले तो लिखना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट. तो एजेंट मतलब ऑब्जेक्ट है, यानी कि पैसिव वॉइस का है वो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है ना. किसका, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट. तो लिख सकते हैं आप एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट. याद रखना, एक्टिव वॉइस जो है उसका सब्जेक्ट है ना, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा. आप इसको एजेंट कह सकते हैं, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट. क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन होगा क्या, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनेगा. तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, अपने स्टोर कीजिए माइंड के अंदर. इज सिंगुलर में आएगा, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो इज आएगा. आर सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा आर आएगा, और आई होगा तो आई के साथ एम आएगा. उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई, और उसके बाद एजेंट बोले तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा. अब देखिएगा, जैसे कि आपने कहा ही, ये देखिए, पहले बता दूं ये है क्या, तो ये एक्टिव वॉइस है. सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं. एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको. एक्टिव को ए लिख रहा हूं और वॉइस को भी लिख रहा हूं, तो समझ लेना एक्टिव वॉइस. जैसे आपने कहा ही writes a story.
अंडरस्टैंड। ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखता है। ही राइट्स अ स्टोरी। तो देखिएगा, सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए, याद रखिए कि जो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद ये ए स्टोरी सिंगुलर है तो इसके अनुसार हेड वर्ब क्या आएगा, सॉरी इज, सिंगुलर है तो इज आएगा, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट्स या फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन वहां बनेगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि अब जो हम नीचे लिखेंगे पैसिव वॉइस उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो रिटन हो जाएगा। उसके बाद बाई, और फिर आपके यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। अंडरस्टैंड। तो देखिएगा, सबसे पहले आप पैसिव वॉइस, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट ये था आ स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। लिखेंगे ए स्टोरी, आ स्टोरी। अंडरस्टैंड। इसके बाद अब ए स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, तो हेड वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं वॉइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी वॉइस पढ़ रहे हैं। तो देखिए आ स्टोरी सिंगुलर है तो इज, आ स्टोरी इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था, राइट्स, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, आप लिखेंगे रिटर्न। अंडरस्टैंड। A story is written, और बाई, इसके बाद बाई लगाना है, ध्यान रखना बाई कब लगाना है, मैन वर्ब मैंने कहा था उसके बाद और एजेंट से पहले, तो अब लगेगा इस थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाई। अब देखिए ये था सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, और वो देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको टेबल बना के बताई थी, सर ने बताई थी आपको टेबल, उसमें मैंने बताया ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो यहाँ लिखेंगे आप हिम। अंडरस्टैंड। ये आपका सेंटेंस था, तो क्या हो गया, अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे आपने कहा वी प्लेड, वी प्ले, प्ले मत करना, वो तो आगे बात करेंगे, वो पास्ट सिंपल हो जाएगा, अभी हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। तो प्ले, वी प्ले सम गेम्स, सम गेम्स। अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। वी प्ले सम गेम्स, हम कुछ खेल है वो खेलते हैं, हम कुछ खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हम कुछ गेम्स खेलते हैं, यानी सम गेम्स। तो याद रहे, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, सम गेम्स था ऑब्जेक्ट, तो अब ये था एक्टिव वॉइस, आपको बताना पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे ना, तो सबसे पहले सम गेम्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये बनेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे सम गेम्स, सम गेम्स। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपने सम गेम्स लिखा है ये है प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, क्योंकि कुछ गेम्स, और ये देखिएगा एस भी आ गया, वर्ब, ये आपके जो नाउन है या नाउन में गेम्स है, यानी कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं प्लूरल। और दूसरा सब, सम के बाद हमेशा प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता है, बहुवचन में आता है प्लूरल। तो सम गेम्स, अब सम गेम्स क्या है, सम गेम्स आपके प्लूरल है, तो हेड वर्ब क्या लगेगी इसमें, आर, प्लूरल के साथ क्या आएगी, आर, मैंने बताया था आपको। तो आर, सम गेम्स आर, वर्ब क्या थी इसमें, मैन वर्ब ये थी प्ले, और इसकी थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्ले का होगा प्लेड, प्लेड। तो क्या हो गया, सम गेम्स आर प्लेड, और मैंने बताया था मैन वर्ब यानी कि आप थर्ड फॉर्म, इसके जस्ट बाद बाई लगाना है, तो बाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है अस, तो यहां हो जाएगा अस, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस एंड हो गया। सम गेम्स आर प्लेड
बाई अस, यानी कि कुछ गेम है वो हमारे द्वारा खेला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि हम कुछ गेम खेलते हैं, यहाँ वापस हो गया कुछ गेम है वो हमारे द्वारा खेला जाता है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव को पैसिव में बदल दिया। अंडरस्टैंड, समझ गए रूल। देखिए एक और बता देता हूँ, जैसे एक्टिव वॉइस आप लिखेंगे सी helps me, सी हेल्प्स मी, यानी वह मेरी मदद करती है, वह मुझे मदद करती है। तो देखिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट था मी, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो याद रहे पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो क्या बनाना आपको, ऑब्जेक्ट को बनाना सब्जेक्ट, यानी बता दिया आपको कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए आप सभी, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट था सम गेम्स, ये देखो यहाँ सब्जेक्ट बना था, और अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ देखो ए स्टोरी का ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है, सब्जेक्ट बन गया ए स्टोरी, लेकिन सम गेम का भी सम गेम्स ये सब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ देखिएगा सी हेल्प्स मी, ये मी है, ऑब्जेक्ट है मी, तो इस मी को सब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्टिव में बदलना पड़ेगा। तो मी का या मी नहीं लिख सकते, अब मी होता है ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव क्या होता है आई, तो यहाँ आप लिखेंगे आई, ओके आई, और आई के साथ एडवर्ब क्या आती है, आई के साथ आती है एम, तो आई एम किस टेंस में आती है, टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस चल रहा है, तो इसमें आएगा आई एम, आई के साथ एम, आई एम, ठीक है। आम, इसको शॉर्ट बोलते हैं आम, यानी आई एम, इसके बाद वर्ब की मैंने बताई थी थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्स, अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड, तो लिखेंगे हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड बाई, मैंने कहा था मैन की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैन वर्ब के बाद बाई लगाना, ये लो बाई। और यहाँ पर देखिए सी यहाँ सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो आप देखेंगे हर, अंडरस्टैंड। तो आई एम हेल्प्ड बाय हर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये आपका है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस। तो देखिए आइए स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह स्टोर कीजिए, फिर एग्जाम्पल भी आपके सामने, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे उतना बना सकते हैं, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा यहाँ हम कुछ आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए एक दो इस आपका एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अब आप कहेंगे the child drinks milk, the child drinks, ये के है ध्यान, ये के है, ठीक है ना, the child drinks milk। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मिल्क, तो पहले क्या लिखेंगे मिल्क, अंडरस्टैंड मिल्क। अब देखिए लिख दिया मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क आपका है नाउन, कौन सा नाउन है मैटेरियल नाउन, तो मिल्क हमेशा सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर में रहता है, तो इसके अनुसार हेल्प क्या आएगी इज। अभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस कर रहे हैं, तो इसमें मिल्क सिंगुलर है तो हेल्प आएगी इज, तो लिखेंगे मिल्क इज। अब वर्ब की मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थर्ड फॉर्म, ड्रिंक्स ये फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो ड्रिंक ड्रैंक और ड्रंक और ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स, तो देखिए ड्रिंक ड्रैंक और ड्रंक थर्ड फॉर्म होती ड्रंक, तो मिल्क इज ड्रंक, अंडरस्टैंड, मिल्क इज ड्रंक बाय, मिल्क इज ड्रंक बाय, किसके द्वारा, दूध है वो किसके द्वारा पिया जाता है बाय। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये सब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बाय द चाइल्ड, अंडरस्टैंड, ये देखिए
तो ये हमने किस में बदल दिया था, हमने बदल दिया पैसिव वॉइस में। ये क्या था, एक्टिव वॉइस, तो लिख लीजिए एक्टिव वॉइस, अंडरस्टैंड, और एक पैसिव वॉइस, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदल दिया हमने, क्लियर। तो ये देखिए और बना सकते हैं आप। अब देखिए एक्टिव वॉइस, जैसे आप कहेंगे दे, अब वे जो है दे बाई some stuffs दे बाई सम स्टफ्स, वे कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। अब देखिए सम स्टफ्स है, तो सम स्टफ्स क्या है, प्लूरल है, तो पहले आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है, ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे यूज बदल रहे हैं, तो आप लिखेंगे सम स्टफ्स, स्टफ्स में होती है वस्तु या सामान, ठीक है ना, तो स्टफ्स, सम स्टफ्स। अब देखिए ये क्या है, प्लूरल है, तो एलिमेंट क्या है कि आर, सम स्टफ्स आर, अंडरस्टैंड, सम स्टफ्स आर। अब देखिएगा वर्ब क्या है कि थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाउट, सम स्टफ्स आर बाउट, सम स्टफ्स आर बाउट बाई। और देखिए मैन वर्ब के जस्ट बाद और एजेंट से पहले बाई लगाना है, तो सम स्टफ्स प्लूरल है इसलिए आर आया, सिंगुलर होता तो इज आता, आई होता तो एम आता। तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस कर रहे हैं, तो याद ध्यान रखना सम स्टफ्स आर बाउट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट बाई, इसके बाद क्या लगाना बाई। और देखिए दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देन, लिखेंगे देन, अंडरस्टैंड, सम स्टफ्स आर बाउट बाय देम। ये देखिए तो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपका रूल देखिएगा पूरा स्टॉप। आप देखिए यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर है वो बता दिया है, फिर आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वॉइस के ये रूल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वॉइस, ओके। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और इसका वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका बात करेंगे वॉइस। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वॉइस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ वॉइस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के आधार पर बनने वाले वॉइस यानी बच्चे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो बता देता हूँ आपको, उस स्ट्रक्चर को बताने के बाद आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, तो बराबर चलेगा, आनंद आएगा पढ़ के। देखिएगा यहाँ पर अब बात करें तो देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और मैं जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना ये ध्यान रखना, पैसिव वॉइस का बता रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, और जब पैसिव वॉइस में आए तो वापस एक्टिव वॉइस में बदल दो। वो तो कॉमन सेंस की बात है, आप समझना, एक समझेंगे तो अपना आप दूसरा समझ आ जाएगा आपके। तो अभी हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ मिलेगा, पैसिव में आपको बदलना है। लेकिन कई बार कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी में भी आया था, और बहुत RS में भी बहुत बार क्या है कि ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे देते हैं और उसको वापस एक्टिव वॉइस में बदलना होता है, तो बहुत ईजी है वो, तो अभी बता ही देंगे आपको। तो देखिएगा, और जो अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना ये स्ट्रक्चर आपको पैसिव वॉइस का दिया जा रहा है, याद रखना पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देन आफ्टर। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट सिंपल में सेमी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब वही इज सिंगुलर में, आर प्लूरल में आएगी, और आई के साथ आएगी एम आएगी आई के साथ, अंडरस्टैंड। इसके बाद याद रहे जब कॉन्टिन्यूस आ जाए ना तो
तो उसमें आप फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म के अनुसार यहाँ पर आपको एक लिखना होता है बीइंग। इसमें आप सीधा देखिए, प्रेजेंट सिंपल में आप हैव वर्ब के बाद सीधा आती थी थर्ड फॉर्म, लिखते थे प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन यहाँ इनके बाद सीधी थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड फॉर्म से पहले आपको करना पड़ेगा बीइंग, तो आप करेंगे बीइंग। बीइंग हो गया। बीइंग के बाद आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो आप वहां पर जो पैसिव एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पूर्व आपको एक रखना होता है बाई। क्या रखना होता है? बाई। तो इससे ध्यान रखना है बाई। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट। और उसमें भी आपने बाई लिखा होगा, नहीं लिखा तो मैंने एग्जांपल बता दिया था। यानी कि मैन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आएगा बाई। तो अब देखिएगा सेंटेंस जैसे सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग some letters, some letters, she is writing some letters, she is writing some letters, वह कुछ पत्र लिख रही है, यानी some letters। तो some letters क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे some letters, some letters, some letters। अब प्लूरल है तो एल क्या आएगी? आर आएगी। सिंगुलर होता तो इजाद होता, ठीक है, लेकिन प्लूरल में तो आर आएगा। सम लेटर्स आर। फिर वही मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगना, जब पैसिव से मतलब बीइंग, यानी कि सीधा आप थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हेल्प के बाद, पहले बीइंग लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे सम लेटर्स आर बीइंग, अंडरस्टैंड। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब यहाँ क्या थी? राइटिंग। तो ये फोर्थ फॉर्म थी, अब थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न, तो हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न, अंडरस्टैंड। उसके बाद वो बाई, और फिर देखिए ऑब्जेक्ट था सी, सी या सब्जेक्ट था, ये किस में था? एक्टिव वॉइस, लिख लेना एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। और पैसिव वॉइस में आपको बदलना है ना, तो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बनाना, तो सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, तो यहाँ आएगा हर, ये सेंटेंस। तो सम लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर, ये हो गया। ओके, अगला एक्टिव वॉइस। यहां जैसे बता रहे हैं द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ए मैच, ए मैच, फुल स्टॉप। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ए मैच। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैच, तो एम एच सबसे पहले लिखेंगे। अब एम एच सिंगुलर है प्लूरल? यह है सिंगुलर, एम एच सिंगुलर है, तो इसमें आएगा इज। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेइंग की होगी प्ले, आप थर्ड फॉर्म से पहले, लेकिन ये आईएनजी है ना, यानी कि कॉन्टिन्यूस है, तो थर्ड फॉर्म से पहले लिखना क्या लिखेंगे? बीइंग, बीइंग के बाद लिखेंगे प्लेड, और उसके बाद बाई, और फिर हो जाएगा द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस। अब बदली, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? ए मैच, देन आफ्टर ए मैच, ये सिंगुलर है तो इसमें आएगा इज। यहां पर सम लेटर्स प्लूरल था इसलिए आ रहा था, लेकिन ए मैच ये सिंगुलर है तो आएगा इज, ए मैच इज। फिर बीइंग, फिर लिखना बीइंग, कंटीन्यूअस जाए तो बीइंग और करना होता है, बीइंग। बीइंग के बाद क्या लिखेंगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग क्या होगा? प्लेड, प्लेड हो जाएगा आपके प्लेड, देखिए प्लेड। फिर बाई, प्लेड बाई, और द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन हो जाएगा द चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। ये था आपका, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये रूल है। एक और लिखिए, जैसे he is giving
ही इज गिविंग, क्या लिखेंगे, ही इज गिविंग, he is giving, he is giving, he is giving me, he is giving me, तो हो गया he is giving me, he is giving me, वह मुझे दे रहा है, he is giving me, ठीक है। तो अब देखिएगा he is giving me, तो इसका बदलना पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, he is giving me, तो मी का क्या होगा, मी या ऑब्जेक्टिव है तो इसका सब्जेक्टिव बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, आई, तो हो जाएगा आई, आई के साथ आता है एम, आई एम, आई एम। अब देखिएगा गिविंग यानी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में देखिएगा बता दिया कि बीइंग, तो आई एम, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग, क्या लिखेंगे, आई एम बीइंग, बी दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और लिख देता हूं, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिविंग की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, आई एम बीइंग गिवन बाय, ही का क्या होगा, हिम, ऑब्जेक्टिव होता है हिम, तो ऑब्जेक्टिव होता है हिम। मैंने टेबल बताई थी कि ऑब्जेक्टिव आपको जब आप पैसिव वॉइस बदल रहे एक्टिव वॉइस को तो उसको ऑब्जेक्टिव लिखना है, मैंने पहले इसलिए टेबल बताई थी, सबसे पहले दिन जो रूल बताया, सबसे पहले रूल टेबल का ही बताया था आपको, टेबल मीन सारणी, आई एम बीइंग गिवन बाय हिम, यानी मुझे उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ ही इज गिविंग मी, वह मुझे दे रहा है। तो अब देखिए कोई वस्तु है, कोई टॉय बुक्स है, यानी कोई थिंक दे रहा है, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा ये आपका हो गया इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वॉइस हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके, बढ़े आगे, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करना है, वॉइस, वॉइस इज है, वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस। अब देखिए इसका भी पहले स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक है, पैसिव वॉइस बदलना है तो कौन सा स्ट्रक्चर काम आएगा वो देखिएगा। जैसे सबसे पहले वही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा क्या, तो मैंने बता दिया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस में बता दीजिए। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद में हैज बीन, याद रखना हैज बीन, उसमें हैज आएगा, इसमें बीन लगाना पड़ेगा, जैसे उसमें बीइंग लगाया था पहले वाले में। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, या के लिए लकीर खींचता हूं, ठीक है, या आएगा हैव बीन, हैव बीन, या तो आएगा हैज बीन या आएगा हैव बीन। सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन, अंडरस्टैंड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय, फिर वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है वो तो बनेगा एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना वो बनेगा ऑब्जेक्ट, उल्टा होता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस का
ऑब्जेक्ट आएगा वो तो बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो एजेंट, ओके, एजेंट भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनने वाले वॉइस का, पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि सेंटेंस आप कहेंगे ही हैज written, he has written a poem, he has written a poem, वह एक कविता लिख चुका है। याद रखना इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनने वाला जो वॉइस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनने वाला जो वॉइस है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। और आपको मैंने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है और चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इन तीनों का भी वॉइस बनता है। इनमें अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। और बताया हुआ है कि जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में दी हुई होती है, तो थर्ड फॉर्म वापस वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आएगी। और जब आप पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो आपकी सुविधा के लिए याद रखना, इसमें थर्ड फॉर्म हमेशा दी हुई होती है, वो थर्ड फॉर्म वापस काम आ जाती है। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। तो आप देखिएगा कॉन्सेप्ट कितना बेटर होता है। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको पूरा ईमानदारी से मेहनत करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मेहनत को आप इस मेरी मेहनत को समझें और जल्दी उठ के हमेशा क्लास अटेंड करें। यदि लेट हो जाता है तो शाम को अटेंड कर सकते हैं। क्लास हमेशा यूट्यूब पर ही रहती है, 24 घंटों रहती है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठ के मेरी क्लास लीजिए, क्योंकि माइंड जब फ्रेश होता है तो पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत इतनी ईमानदारी से कीजिए कि किस्मत खुद बोले कि ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तो देखिए, ही हैज रिटन अ पोएम, तो देखिएगा यहां पर ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस को किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो पीवी, पैसिव वॉइस को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं पीवी, एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में लिख रहा हूं एवी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, तो ए पोएम लिखेंगे सबसे पहले, ए पोएम। अब ए पोएम देखिए सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, प्लूरल होगा तो हैव बीन, सिंगुलर होता तो हैज बीन, तो सिंगुलर है इसलिए होगा हैज बीन, हैज बीन, ठीक है। ए पोएम हैज बीन, सिंगुलर में हैज बीन आएगा, प्लूरल में हैव बीन आएगा, लेकिन ए पोएम या सिंगुलर है तो हैज बीन। ए पोएम हैज बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा रिटन, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में दी हुई होती है, अभी मैंने बताया, तो थर्ड फॉर्म दे रखी है रिटन, देखिएगा रिटन, रिटन, अंडरस्टैंड। ए पोएम हैज रिटन बाय, इसके बाद लिखेंगे बाय, और फिर देखिए एजेंट या ऑब्जेक्ट, तो एजेंट या ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो आप लिखेंगे हिम, क्लियर। आगे देखिएगा यहाँ एक्टिव वॉइस, तो देखिएगा यहाँ एक्टिव वॉइस जो है वो दे, ठीक है, दे हैव। याद रखना एक बात और बता दूं, ये जो आप लिखते हो ना हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना ऑक्सिलरी वर्ब जो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी रखी जाती ना, वो यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट बना रहे, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। इससे कोई मतलब नहीं होता है, इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए आ गया हैज बीन, प्लूरल होता तो हैव बीन। एक मैं ये थोड़ा सेंटेंस अलग लिखा था ताकि आपको और भी पढ़ने का मजा आए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, द टीचर
the teacher, understand, the teacher has taught, टीच, टीच जो था टीच, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पढ़ाना, टॉट थर्ड फॉर्म, और टॉट ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, तो ये थर्ड फॉर्म है टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म है, और टीचिंग फोर्थ फॉर्म, और टीचेज फिफ्थ फॉर्म। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, और याद रखना हैज, हैव और हैड इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो ये टॉट थर्ड फॉर्म दे रखी है। द टीचर हैज टॉट some relations यानी अध्यापक जी हैं वो कुछ लेसन है वो पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अध्यापक जी कुछ लेसन पढ़ा चुके हैं। अब सम लेसन्स ये क्या है, ये है प्लूरल, तो देखिएगा पैसिव वॉइस बदलिए, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ये रहा ऑब्जेक्ट सम लेसन्स, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, सम लेसन्स, सम लेसन्स। देखिए सम लेसन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बन गया ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो था यहाँ, अब बन गया ये सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो था ये बन गया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सम लेसन्स, सम लेसन्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे ये तो प्लूरल है, जब ये प्लूरल है ना तो हैव बीन आएगा, क्या आएगा, हैव बीन, हैव बीन, सम लेसन्स हैव बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या याद दे रखा था, टॉट, तो टॉट थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें वापस, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा सम लेसन्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर, बाय द टीचर यानी कि कुछ लेसन है वो अध्यापक जी द्वारा पढ़ाए गए, ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया पैसिव वॉइस। सम लेसन्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर, द टीचर तीसरे आंसर के नहीं मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, द टीचर, फुल स्टॉप। सम लेसन्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर, तो ये देखिएगा, ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हैं आप, एक नहीं 1000 सेंटेंस बनाइए आप, चाहे उतने बनाइए, तो ये बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बन गया है। ओके, एक और देता हूं सेंटेंस आपको, जैसे कि एक्टिव वॉइस एक और दे देता हूं, जैसे ये लीजिए, जैसे आप कहेंगे आई हैव गॉन नहीं लिखी, दूसरा बनाइए, आई हैव प्लेड द मैच, I have played the match। देखिए I have played the match यानी कि I have played the match, मैं मैच खेल चुका हूँ, है ना, कहानी लिख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर था he has written a poem, वह एक कविता लिख चुका है, तो आप लिखा a poem has been written by him, उसके द्वारा एक कविता लिखी गई। फिर the teacher has taught some lessons, अध्यापक जी कुछ लेसन पढ़ा चुके हैं, तो आपने वापस क्या लिखा, some lessons have been taught by the teacher यानी कि अध्यापक जी कुछ लेसन है वो अध्यापक जी द्वारा पढ़ाए गए, ये आपने पैसिव वॉइस बदल दिया था। अब एक्टिव वॉइस है I have played the match, मैं मैच खेल चुका हूँ, तो इसका अब आप देखिए आप बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बदलेंगे तो आप देखिएगा पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द मैच, तो लिखिए द मैच, अब द मैच क्या है यहाँ पर, द मैच ये जो है वो आपके सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आएगा हैज बीन, क्या लिखेंगे, हैज बीन, अंडरस्टैंड, लिख नहीं रहा साफ, अब देखिए हैज बीन, तो सम द मैच हैज बीन, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म दे रखी, तो लिखिएगा प्लेड बाय, लिखना बाय, और देखिए आई यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, उसमें ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो लिखेंगे मी,
अंडरस्टैंड? ये था, देखिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटिव वॉइस। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिएगा ये आज प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर आने वाले 3 टेंस का वॉइस बनता है। वो 3 कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसका हमने आपको पैसिव वॉइस क्लियर करा दिया है। और प्रेजेंट इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हमें करना ही नहीं, उसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। अब कल हम बात करेंगे पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट। वो 3 पास्ट के बनेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनेगा नहीं। तो पास्ट वो 3 शुरू वाले, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, उसकी बात करेंगे। उसके बाद यानी पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इनके बाद करेंगे फ्यूचर। फ्यूचर में कौन सा? फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल पर फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर 2 के होंगे, ये तो सिंपल, एक परफेक्ट, उस 2 फ्यूचर और हो जाएंगे। इसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस। इसके अलावा लेट से स्टार्ट होने वाले, यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट होने वाले और भी करेंगे। पहले टेंस बनने वाले जितने भी वॉइस है वो करेंगे, उसके बाद अदर जितने भी वॉइस है वो कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हमारा सिलेबस हो जाएगा पूरा क्लियर। आप बराबर क्लास लेते रहिए और मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ और आगे भी जारी रखूँगा। तो कभी कभी क्या है कि आपको पता है आज प्रॉब्लम तो होती रहती है, मनुष्य जीवन है तो मानव लाइफ में तो होता ही है। तो एक्चुअली कल वो थोड़ा लाइट वाला प्रॉब्लम था तो आपकी क्लास नहीं ले पाया। हाँ, तो प्लीज़ आप लगे रहिए और ईमानदारी से क्लास अटेंड कीजिए। मैं आपके लिए क्लास लेता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन टुमारो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टिल नाउ।